बच्चों सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. तो इसका सही डायग्राम आपको पहले बनाना होगा। आपको दिया हुआ है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी इक्वल हाइट के दो पोल हैं। एक पोल हमने सी डी ले लिया, एक दूसरा पोल हमने ए बी ले लिया, दोनों को हम एज्यूम कर लेते हैं एच मीटर, क्योंकि कोई हाइट हमको दी नहीं गई है और पूछा गया है हमसे हाइट, और दो ये बताया गया है कि दोनों इक्वल हाइट के हैं। ये भी एच मीटर का है और ये भी एच मीटर का है। जिस रोड के दोनों साइड में ये पोल लगे हुए हैं, इस रोड की आपको चौड़ाई दी गई है 80 मीटर, यानी ये रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, एक पॉइंट है इस रोड पे, यानी इन दोनों पोल के बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब 30 डिग्री किसका एंगल बनेगा? इस पोल से ये पॉइंट दूर है, तो दूर से जब आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनता है, तो ये एंगल जो बनेगा वो 30 का बनेगा। और ये पॉइंट, मान सपोज ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट से जब हम, इक्वल हाइट के दोनों पोल हैं, इस पॉइंट से जब हम इस पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का बनता है, और इस साइड जब हम देखते हैं इस पोल को, तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 60 डिग्री, यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। एपी और पीसी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी गई कि पॉइंट इस सीडी पोल से कितनी दूरी पे है या एबी पोल से कितनी दूरी पे है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स मीटर है, इतना डिस्टेंस, एपी एक्स हो गया, तो पीसी जो होगा, टोटल रोड 80 मीटर है, इतना डिस्टेंस 80 मीटर है, ये x हो गया, तो ये रेस्ट जो PC बचा वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x मीटर हो गया, ये 80 माइनस एक्स मीटर हो गया। तो हम नोट कर लेते हैं, लेट AB एंड CD, AB एंड CD be the poles of height h मीटर, दोनों की हाइट h मीटर है, एंड P इज ए पॉइंट, P is a point on the road। P एक पॉइंट है रोड पे, तो ए पी इक्वल टू, अब हमारे पास जो जो डायमेंशन दिया हुआ है ये हमने एज्यूम किया, उसको हम नोट कर लेते हैं। ए पी इक्वल टू एक्स मीटर, पी सी इक्वल टू 80 माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा, और ए सी हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर। ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर देंगे।
ट्रायंगल बी ए पी में और पी सी डी में। तो हम इन ट्रायंगल बी ए पी में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो बी ए यानी ए बी जो है परपेंडिकुलर है और ए पी जो होगा वो बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो tan या cot होता है। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में भी जब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो सी डी और पी सी में अप्लाई करेंगे, यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो या तो आप tan ले लीजिए या cot ले लीजिए, दोनों ले सकते हैं, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप जानते हैं tan होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर रिवर्स इसका देखें तो cot होता है। तो क्वेश्चन को tan से भी किया जा सकता है, cot से भी किया जा सकता है। आपके ऊपर है कि आप tan से करेंगे या cot से करेंगे। तो इन ट्रायंगल बी ए पी में आ जाते हैं। ए बी अपॉन ए पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू एंगल हमारे पास है 60, यानी हम इसका tan ले लेते हैं तो tan 60। ए बी हमारे पास है h हमने एज्यूम किया, और ए पी हमारे पास है x, ये भी हमने एज्यूम किया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, x यानी √3x। दिस इज इक्वेशन 1। अब अगेन इन ट्रायंगल आ जाते हैं पी सी डी में। तो यहां पे tan हम 30 की वैल्यू ले लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल पी सी डी, सी डी अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी सी इक्वल टू एंगल है इस बार 30, यानी tan 30। सी डी भी h है, एज्यूम किया हमने कि दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो ये सी डी h हो गया हमारे पास। पी सी हमारे पास है 80 माइनस एक्स। फिगर को देखिए, h अपॉन 80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहां आ जाते हैं, √3h यहां से आप देखिए √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गया 2। एक बार आपने h निकाला √3x इक्वेशन 1 में, दूसरी बार आपने h इक्वल टू निकाला 80 माइनस एक्स अपॉन √3, यानी इन दोनों को इक्वेट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्योंकि दोनों ही h है, तो h की वैल्यू राइट साइड में हम दोनों √3x और 80 माइनस एक्स अपॉन √3 को हम इक्वेट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 इंटू √3x यानी 3x हो जाएगा, इक्वल टू 80 माइनस एक्स। माइनस एक्स राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में हम जब ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी 3x। इसको राइट से लेफ्ट में लाते हैं, प्लस x, राइट में आपके बचेगा 80, यानी 4x इक्वल टू 80, और x इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 20।
एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 20 मीटर, यानी ये डिस्टेंस आपके पास आया, एपी डिस्टेंस आपके पास आ गया 20 मीटर। तो आप 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 आप पीसी निकाल लेंगे तो ये 60 मीटर आ जाएगा। फिर उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले तो हमको एच फाइंड करना है। एच हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 को देखिए, एच आपके पास आया था √3x और x की वैल्यू आ गई 20। तो हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं h इक्वल टू √3x, इक्वेशन है आपका, तो h इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू 20, तो h इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 हम पुट कर देते हैं, तो h इक्वल टू आ जाएगा 1.732 में जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34.64 मीटर। तो ये पहला आंसर आपके पास आ चुका कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो आप लिखेंगे हेंस height of the poles is 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं तो दोनों की हाइट 34.64 मीटर होगी। दूसरा क्वेश्चन आपके पास था कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी इस पॉइंट P की डिस्टेंस इन दोनों पोल से आपको बतानी है। ये तो आप ओरली बता देंगे क्योंकि x 20 है और यहाँ पे ये AP इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20 और PC इक्वल टू आएगा 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 60 मीटर। नाउ डिस्टेंस ऑफ point P from the poles, AP इक्वल टू वैल्यू को आप पुट कर देंगे x की, फिगर को देखिए आप x एज्यूम किए थे 20 मीटर एंड PC इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो इसको भी आप आंसर में लिख लीजिए, हेंस द पॉइंट P is at the distance of is at the distance of 20 meter from the pole का नाम दे दीजिए AB पोल से ये पॉइंट 20 मीटर दूर है एंड 60 मीटर फ्रॉम द पोल CD पोल से ये 60 मीटर की दूरी पे है। तो इजी क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था। होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा और RS अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।